डोनाल्ड ट्रंप अगर पाकिस्तान से अपने गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं तो इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान से चीन को बाहर करने की कोशिश को माना जा रहा है। अमेरिका अपने पुराने सहयोगी पाकिस्तान के अंदर चीन के बढ़ते प्रभाव को कंट्रोल करना चाहता है। आज आपको इस प्रभाव को भी समझना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के बीच 19,000 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार होता है, यानी पाकिस्तान सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ करता है। पाकिस्तान के अंदर सीपेक परियोजना पर चीन ने 54,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया है, लेकिन उसका यह निवेश पाकिस्तान में फंस गया है। चीन ने पाकिस्तान में पनबिजली, कोयला और एलएनजी पर आधारित परियोजनाओं पर लगभग 28,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, रेल, पोर्ट जैसी सुविधाओं में चीन ने 11,000 करोड़ लगाए और पाकिस्तान अपना 80% सैन्य साजोसामान भी चीन से सस्ती दरों में लेता है। इतने निवेश के अलावा पाकिस्तान को चीन ने 24,000 करोड़ का कर्ज भी दिया है, जिसका ब्याज भी पाकिस्तान बहुत मुश्किल से चुका पाता है। जिस तरह चीन ने पाकिस्तान को अपने प्रभाव में जकड़ रखा है, इस बात की आशंका भी जताई जाती है कहीं पाकिस्तान एक दिन चीन का उपनिवेश ना बन जाए और अब अमेरिका दक्षिण एशिया में चीन के सबसे बड़े सहयोगी पाकिस्तान को फिर से अपने पाले में लाना चाहता है और उसको मिल रही सहूलियतों की यह भी सबसे बड़ी वजह है। अब जैसे जैसे अमेरिका मुनीर के जरिए पाकिस्तान के अंदर अपने पैर मजबूत करेगा, वैसे वैसे चीन के पैर पाकिस्तान से उखड़ेंगे। इसकी चिंता चीन को भी है, इसलिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी दौड़े दौड़े पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आप कह सकते हैं ट्रंप और मुनीर के बीच की केमिस्ट्री चीन के लिए सबसे बड़ा रेड सिग्नल हो सकती है। पाकिस्तान में एक और थ्योरी की भी चर्चा हो रही है। इसी महीने की शुरुआत में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे थे। अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 ईरान के राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा सिर्फ संयोग नहीं थी। माना जा रहा है जिस तरह 1970 के दशक में तत्कालीन सैन्य शासक जनरल याह्या खान ने अमेरिका और चीन के बीच दोस्ती निभाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, अब बैकडोर से ईरान और अमेरिका के बीच भी समझौते की कोशिश की जा रही है और ट्रंप ने मुनीर को इस काम में भी लगा दिया है। इसके अलावा ट्रंप के निजी हितों की रक्षा के लिए भी मुनीर को काम करना होगा और मुनीर पहले ही व्हाइट हाउस जाकर कुछ हवाई गुब्बारे ट्रंप को थमा चुका है। यानी जब ट्रंप चाहेंगे तो मुनीर नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम को आगे करेगा, जैसा मुनीर ने पहले अमेरिकी यात्रा के दौरान किया था। इसके अलावा मुनीर ने ट्रंप फैमिली को फायदा पहुंचाने वाले क्रिप्टो कारोबार की बागडोर भी संभाल ली है। मुनीर के कहने पर पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप परिवार की वर्ल्ड लिबर्टी काउंसिल के साथ 17,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो बिजनेस का करार किया है। इसके बदले मुनीर को अमेरिका से क्या मिलेगा, आज आपको यह भी समझना चाहिए। ट्रंप इसके बदले पाकिस्तान को भारत से रक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाने से भी पाकिस्तान को बहुत खुशी हुई है। इसके अलावा ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान को कौन कौन से तोहफे दिए हैं, आज आपको यह भी जानना चाहिए। बाइडेन प्रशासन के वक्त पाकिस्तान से अमेरिका का सैन्य सहयोग कम हो रहा था, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान को अमेरिका से मिला F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए 330 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। जिस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी और पाकिस्तान भारत के साथ संघर्ष में उलझा था, IMF की तरफ से पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपए की सहायता दे दी गई। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही इस मदद का ऐलान हुआ। ट्रंप ने भारत पर 50% टैक्स लगाया, लेकिन पाकिस्तान पर टैक्स भारत से बहुत कम यानी सिर्फ 19% है। यानी टैरिफ में पाकिस्तान को भारत के मुकाबले बड़ी राहत दी गई। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील भी कर ली है, यानी ट्रंप अब पाकिस्तान में तेल की तलाश करवाएंगे और ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि हो सकता है यह तेल एक दिन पाकिस्तान भारत को भी बेचे। यानी मुनीर और ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री सिर्फ मुलाकातों में नहीं है, धरातल पर भी वो दिखाई दे रही है। भारत की नजर इस केमिस्ट्री पर है, लेकिन इसका असर कहां कहां और कितना हो सकता है, इस पर आज आपको विशेषज्ञों की राय भी सुननी चाहिए। पाकिस्तान के रिश्ते अगर अमेरिका के क्लोजर जाएंगे, एक तो यह है कि उन्हें ईरान जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान करीब 1000 किलोमीटर का, यहाँ पाकिस्तान बलूचिस्तान है, वहाँ ईरानी बलूचिस्तान है, उस बॉर्डर से अगर अमेरिका को और इजरायली एजेंट्स को इनको वेपन्स वगैरह भेजने हो ईरान के अंदर, ईरान में रेबेलियन कराने को, वो एक अच्छा रास्ता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ट्रंप का ये भी है कि पाकिस्तान को चाइना से दूर करो। तीसरा, अब बाकी और सारे हो गए मिल मिला के कि भाई इनकी ऑयल फील्ड है, इन्होंने कह दिया, उसका कोई प्रूफ नहीं है, बट हाँ हो सकती है, देखी जाएगी। मिनरल रिजर्व्स हैं, रिसोर्सेज हैं, इतना बड़ा इलाका है ये वो।
अगर इस बार ट्रंप और मुनीर की मुलाकात अमेरिका में होती है तो ऐसे कई और तोहफे भी पाकिस्तान को मिल सकते हैं। यानी एक दूसरे की रक्षा के लिए बना ये बंधन और मजबूत हो सकता है।